भूखे मार जाना पर इन 4 लोगों पर कभी मदद मत मांगना। एक कौवा की ज्ञानवर्धक बातें। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवा की है। जिस कहानी में एक कौवा ने ऐसी ज्ञानवर्धक 4 बातें बताई हैं। जो कौवा की ये ज्ञानवर्धक बात है, आपको वो सिख देकर जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक कहानी कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वह कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताएंगे, क्योंकि मित्रों, किसी ने कमल की बात कही है कि चाहे भूखे मार जाना पर इन 4 लोगों पर कभी मदद की भीख मत ना। तो मित्रों, वो कौन से 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मार जाना पर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना, लिए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से बस आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा सुने और इसी तरीका से वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य ढाबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व करते हुए और सीधे कहानी पर पहुंचने हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही ए गई। तबाही कैसी ए गई कि उसे जंगल में बारिश की सीजन में भी, यानी पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसता, सूखा कर चुका था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही थी। सब भूखे मार रहे द जानवर पशु पक्षी। धीरे धीरे उसे जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की ओर जाने लगे, द दूसरे राज्य की ओर जाने वाले द दोस्तों। उसी जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी कवि बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए द उन्होंने कौवा और कवि के लिए कुछ खाने को नहीं मिला। कवि बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही है, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी एक मांस का टुकड़ा दावा करके ए जाती है। कवि ने देखा तो उसके मुंह में पानी ए गया और कविज योती लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आप जो है इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो, जो हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने देखा कवि की तरफ की कॉपी अपने पति कौवा के साथ में बैठी है, तो लोमड़ी तो चलती, क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी चालक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस का टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ये को भी पास में आएगी, इसको मरेंगे और खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। दोस्तों, फिर 9 महीने 24 से कहा कि को भी घबरा नहीं, तुम नीचे ए जाओ और तुम्हें अपने पास में बैठाल करके बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस को टुकड़ों को खिलाएं। दोस्तों को भी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास में, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है कि आप पागल हो गई हो तुम, अरे ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकार है, अगर तुम नीचे गई ये मांस के टुकड़ा को छोड़ देगी और तुम ही मार करके खा जाएगा। कभी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी जरूर, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। कौवा फिर समझता है, तो मेरी बात को समझो, इसके पास ना जाओ और नहीं तो यह तुम्हें मार के खा जाएगा। कवि फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है, तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगे, हम तुम्हें एक दास्तान सुनते हैं, तब तो तुम समझो। ध्यान से मेरी पहले ये बात को सुनो, उसके बाद में जा। दोस्तों को भी भाई बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बात है सुनने लगे। कौवा कहने लगा और समझने लगा, सुनो, और भी कुछ समय पहले की बात है, ऐसी जंगल में एक बार का पेड़ था और इसी बरगद के एक खो में एक तोता और तोता रहते द, यानी तोता तोता का
जोड़ा रहता था और दूसरी कोई उसी बरगद के एक जो था सिर्फ रहता था। इधर जो अंडा दिया करती थी उसे अंडों को वह सब खा जाया करता था। जब भी भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते तो सिर्फ निकलता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी बन जाते तो सब बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देख करके बहुत परेशान होती थी के साथ में ऐसा कई बार हुआ। टूटी बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वहीं रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक क्या देखा कि उसी बरगद की एक दल पर जल कौवा करके बैठ जाता है और जल कौवा ने जैसे ही देखा कि दो तीन रो रही है तो जल कौवा ने पूछा टूटी से कि क्या हुआ, बैठी रो रही नहीं। सारी दास्तान अपनी सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी खो में एक सिर्फ रहता है और वो शाम निकलता है। जब हम लोग कहीं भोजन की ताला बाहर निकल जाते हैं तो भाई साहब निकल करके हमारे अंडों को, हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी का सकते हैं क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उसे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। कवि की ऐसी दुख भारी दास्तान सुनकर के उसे जल कौवा को तरसे जाता है और जल कौवा कहता है तुम्हें नहीं मालूम, अब हमारे साथ चलिए, पास में एक तालाब है, उससे मछली पकड़ करके लाएंगे। तोते कहती है मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब मैं जल कौवा समझता है जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जाकर के लड़ ना सको तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। पोती ने कहा वो कैसे? तब जल कौवा समझता है पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पे दल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और आकर के शर्म के खो के दरवाजे पर लास्ट मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसी निकलेगा मछलियों को खाती हुई यहीं तक जाएगा और वो सराफ को देखेगा और सबको मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों दो तीन है। जब जल कौवा की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर के जल कौवा के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के दरवाजे पर राखी, उसके बाद में फिर गई, फिर आए और थोड़ी दूर पर एक मछली और राखी कर्म बाय कर्म रखते हुए वो सर्व के खोखे दरवाजे पर जाते हैं और एक मछली दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जल कौवा कहने लगा उसे तोते से अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखिए कि क्या नजर होता है। दोस्तों अगर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उसे बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान है जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पे ही ये गया मछली को नेवला खाता है। उसके बाद और आगे बढ़ता है तो उसे मछली एक और मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी किराम भाई क्रम मछली उसे मिलती चली गई। वो खाता चला गया और खाते खाते वही गया जहां वो सड़क रहता है। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी, नेबुला ने वो मछली खाई। फिर नेबुला ने विचार किया इसका कारण क्या है कि मछली कर्म भाई क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक गए, लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं कि चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों मैं नेवला उसे सबके ओहो के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है, सोचता है अगर कोई होगा तो इससे जरूर बाहर थोड़ी देर में निकलेगा लेगा। दोस्तों इधर उसे समय के बाद में जब सर्फ निकलता है और नेवला सराफ को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है इसकी चाल, और ये तो आप जानते ही हैं कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है, अंत में नेवला जीत जाता है और शराब को मार देता है। ये देख कर के वो बहुत प्रसन्न होती है और उसी ब्रिज की डाली से आवाज लगती है कि तोता भैया मैं आपको बहुत रहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया, आपका मैं बार बार धन्यवाद प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा टोपी के ऊपर की जोड़ा बैठा हुआ है तो नेवला समझ गया, अच्छा इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। 2-3 सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि धोती क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद बोल रही। दोस्तों मैं उड़ती है, नेवला के पास में पहुंचती है और मैं जाकर के बैठ जाती है, लेकिन नेवला उसे पर भी पार कर देता है, उसे मार देता है और धोती को भी मार के खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से है नहीं पाई, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चुंबक में चले। दोस्तों वही बात समझता हुआ कौवा कवि से कहता है कि एक दुश्मन सिर्फ 2 लोग बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए और वो मार जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि ये ने बोला दुश्मन है कि हमको छोड़ेगा, इसलिए को भी तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देंगे। और भूल कर इसी तरीका से इंचार्ज लोगों पर कभी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कवि ने पूछा, क्योंकि कवि को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। कौवा की बात को सुन करके कवि कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिन पर कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगना चाहिए। तब कौवा समझता है, पहला वो आपका दुश्मन। अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वे दुश्मन मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी घमंडी, अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मार जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो तुम्हारा अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा कुछ भी नहीं। तीसरा है कबड्डी के पास भी कभी मदद मांगने मत जा, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी भी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति, नशे बजाए नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत बना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई बाहर नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसकी बाइक पर बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है। आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति बहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के तो ठोक देगा या कहीं गड्ढे में दल देगा, खुद मरेगा और तुमको भी मार देगा। तो इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना, चाहे रास्ते में मार जाना, चाहे भूखे हो तो मार जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, दूसरा का और चौथा नशे बजा जा। दोस्तों कौवा की इस तरीका से बातें सुनकर के वो कवि समझ जाती है कि हमारा पति कौवा सच का रहा है, वो नहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमको यही सिख देती है कि भूखे मार जाना, लेकिन इन्हीं 4 लोगों पर कभी भी मदद की भीख मांगने बच जाना, क्योंकि इन 4 लोगों पर कबड्डी दुश्मन। ऐसे लोगों पर अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे एग्री वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बांधो एवं दर्शन भाइयों के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।